जी ने एक बड़ी विविधा में डाल दिया हमें। इतने बड़े संत हम सबको कथा सुना रहे हैं, ऐसे महान प्रवचनकर्ता के सामने मैं क्या बोलूं। मैं तो बस आपके श्री चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद लेने आया था। आज आपकी कथा सुनकर बड़ा मन गदगद हुआ, बड़ा आनंद आया। मन था कि पूरी कथा सुनूं, मगर हमारे किसान भाई ज़रा थोड़े से परेशान हैं मूंगफली की खरीद के लिए, इसलिए जाना पड़ रहा है मुझे। मैं महाराज जी का अपने महोबा वीर भूमि महोबा में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। महाराज जी के लिए ज़ोरदार तालियां बजाकर स्वागत कर दीजिए। मैं बहुत कुछ तो नहीं कहूंगा महाराज जी, आपकी इस कथा से निश्चित रूप से हमारे महोबा जनपद वासियों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं आप सबसे यही कहूँगा, आप सब लोग परमात्मा के होना चाहते हैं ना? कितने लोग यहाँ परमात्मा के होने आए हैं? परमात्मा का होने के लिए पहले कथा के हम लोग हो जाएं। हम सबको हमारे बड़े बुजुर्ग यही सिखाते हैं, कल करो सो आज करो, आज करो सो अब। और अब क्या है? अब तो कथा श्री का आनंद चल रहा है, तो अब तो सिर्फ कथा चल रही है, तो हमें अब से जुड़ना है। और अब क्या हो रहा है? कथा हो रही है ना? और जो आज कथा के साथ में जुड़ जाएगा वो निश्चित रूप से परमात्मा के साथ जुड़ जाएगा और महाराज जी के साथ में जुड़ जाएगा। और जो महाराज जी के साथ में जुड़ जाएगा उसका तो कल्याण होना ही होना है। मैंने महाराज जी के बहुत से चर्चे सुने हैं। महाराज जी भी अपने बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी से कम नहीं है, ऐसा मैंने सुना है। और मुझे भी महाराज जी का आशीर्वाद जरूर मिलेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। एक छोटी सी बात से मैं अपनी बात को समाप्त करूँगा। समझाने से कोई समझता नहीं है, समझाने से कोई समझता नहीं है। अगर समझता होता तो मुरली बजाने वाले को महाभारत नहीं करानी पड़ती। मुरली बजाने वाले भगवान कृष्ण को महाभारत कराने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए आप जो चाहते हैं, जिसमें आपको आनंद मिले, उसे जरूर करिए, जिससे परमात्मा आपका साथ दें। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। श्री राधे जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। फिर से एक बार राधे राधे, राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आप महोबा आए। हमारे योगी सत्यनाथ जी भी 2 मिनट के लिए अपना आशीर्वचन देंगे। और विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद, इनकी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार हाथ खड़े करके तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन और वंदन। बताओ, ये बुलेट यहीं रखे था बजाने के लिए? बोलिए राम राजा सरकार की जय। हमारे वीरभूमि बुंदेलखंड के समस्त धर्मप्रेमी बंधुओं की जय। आप हमारे पूज्य ऋषि महाराज जी के सानिध्य में सनातन धर्म का लाभ ले रहे हैं। निश्चित ही बुंदेलखंड की ये वीर भूमि है और हमारे सभी वीर यहाँ पर मौजूद हैं जो सनातन की ध्वजा को पकड़े हुए हैं। हम देख रहे हैं महाराज जी से हमारा बहुत छोटे से
पहचान है कि महाराज जी ने जिस तरह से संघर्ष किया, जिस तरह से सनातन की गंगा को, धर्म को लोगों को पहुंचाया और धर्म से जोड़ा है, निश्चित ही वो बहुत कम लोग कर पाते हैं। जिस तरह से लंबे समय से लोगों ने महाराज जी को बड़ा परेशान किया और महाराज जी को कितना संघर्ष करना पड़ा, लेकिन महाराज जी डटे रहे धर्म के मार्ग पर और आज धर्म की गंगा को आप तक पहुंचा रहे हैं। मैं समस्त बुंदेलखंड वासियों से आग्रह करता हूं कि जो भी क्रांति हुई है बुंदेलखंड की वीर भूमि से हुई है। आपको याद होगा 1857 की क्रांति या मुगलों से डटकर मुकाबला लेने की बात हो तो ये बुंदेलखंड की वीर भूमि से हुई है और आज सनातन की क्रांति है। इस सनातन की क्रांति पूरे विश्व में जा रही है, हिंदू जाग रहा है, एक हो रहा है और अब हम डटकर धर्म विरोधियों का मुकाबला करने के लिए तैयार हो रहे हैं। हम आज पूज्य ऋषि महाराज जी के सानिध्य में ये संकल्प लें कि हम कभी धर्म विरोधियों से हारेंगे नहीं, उनका डटकर मुकाबला करेंगे। बांग्लादेश हो या भारत हो, जहां पर भी धर्म विरोधियों से हमें लड़ना पड़े, हम अपने भाइयों को, अपने बेटों को भेजेंगे। भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद कोई और नहीं थे, हम सब आप में से थे। इसलिए मैं समस्त माताओं बहनों से कहता हूं कि धर्म की ध्वजा पकड़े रहिए, सनातन की रक्षा के लिए अपने परिवार को प्रेरित कीजिए।